हेलो डियर व्यूअर्स। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने अपने कार्यों को अच्छे से कर रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। चलिए, डेली की तरह मैं आज आपके लिए फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर के आ गई हूँ, जिसमें हम देखेंगे एंजल मैसेजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग को। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे। तो जो भी क्वेश्चन आपके साथ मैच करे उसको रख लीजिएगा, बाकी को इग्नोर कीजिएगा। ओके, हमारे पास 3 कार्ड्स आ चुके हैं। द लवर्स राधा कृष्णा माँ, द स्टार कार्ड स्ट्रेंथ हनुमान जी, चैरियट गणेश जी, द मून सोमा, और हमारे पास एक लास्ट कार्ड यहाँ पे हमने ले लिया द एम्प्रेस काली माँ। और हमारे पास यहाँ पे बॉटम ऑफ द टेक से जो कार्ड आया है द सन लक्ष्मी सूर्या कार्ड। ओके, तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि हमें एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला कार्ड आया था वो आया था द लवर्स राधा कृष्णा कार्ड, जो कि हमें ये कहने के लिए आया है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार आने वाला है, आपके रिलेशनशिप में एक हार्मनी आने वाली है। यानी कि काफी दिनों से आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लव रिलेशन के लिए, वो आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड कार्ड आया था वो कार्ड था द स्टार कार्ड ब्रह्मा जी का। तो वो कार्ड हमें क्या बताता है, यहाँ पे जो ये सेकंड कार्ड हमारे पास आया था ये हमें ये बताने आया है कि अब आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते जा रहे हैं। यानी कि अब आप न्यू न्यू आइडियाज आपके माइंड में आने लगे हैं आपके काम से रिलेटेड। अब वो आपके लिए कुछ भी हो सकता है। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो जॉब से रिलेटेड जिस टाइप की आप जॉब करते हैं उससे रिलेटेड नए नए आइडियाज हो सकते हैं, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस से रिलेटेड कोई न्यू न्यू आइडियाज हो सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाओ, ये सब आइडियाज हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया था वो ये हमें क्या कहने के लिए आया है, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ का कार्ड हनुमान जी का कार्ड आया है वो हमें ये कह रहा है कि इस टाइम हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम अपने कामों पे फोकस जब तक नहीं करेंगे तब तक हम अपनी स्ट्रेंथ को मजबूती से अपने कार्यों को कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हमें अपने काम पर फोकस करने की ज्यादा गाइडेंस आई है कि हमें अपने कामों पर ज्यादा फोकस करना है और स्ट्रेंथ को पूरी की पूरी बनाए रखना है। अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को किसी भी वजह से खराब नहीं होने देना है। यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ कार्ड आया था वो कार्ड आया था द चैरियट गणेश जी का कार्ड। गणेश जी हमसे ये कहने वाले हैं कि आप एक्शन लेते रहिए, स्ट्रेंथ बना के रखिए, आपकी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। हो सकता है कि इस काम को करने में आपको बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ जाए, आपको कई बार इस बहुत ज्यादा एंजाइटी भी हो सकती है, डर भी लगेगा कि यार मैंने इस काम को स्टार्ट तो कर दिया है पर पता नहीं ये पूरा होगा कि नहीं होगा। आपका काम पूरा हो सकता है। यहाँ पे ये जो कार्ड हमारे पास आए ये फुल विश फुलफिलमेंट के ही कार्ड्स हैं। बट उसके साथ साथ जब भी आप कोई काम करेंगे तो आपको कोई ना कोई टास्क मिलेगा जरूर। तो उसको पूरा करने के लिए आपको डिफिकल्टीज आएंगी। तो उन डिफिकल्टीज को फेस करने के लिए आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास हनुमान जी का स्ट्रेंथ कार्ड आया था तो वो यही कह रहे हैं कि आपके पास ये हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको बहुत डर लगेगा, इंजाइटी भी फील होगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होगी कि मैं इस काम को छोड़ दूं, पर आपको उस काम को छोड़ना नहीं है। आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है, आपकी विल पावर को आपको बहुत स्ट्रांग बना करके रखना है। जब आप इस तरीके से अपने एक्शंस लेंगे तो आपको यहाँ पे जो है विश फुलफिल जरूर होगी। यानी कि जिस तरीके से आप फूल बोएंगे, बीज उगाएंगे, तभी तो ये फूल निकलेंगे। जब तक हम बीज ही नहीं उगाएंगे, कर्मा ही क्रिएट नहीं करेंगे, तो फिर हम उसके फ्रूटफुल रिजल्ट कैसे मिलेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमें इस तरीके से करना है। और हमारे पास सबसे लास्ट में जो कार्ड आया था द सन लक्ष्मी सूर्य जी का कार्ड आया था, वो भी यही बताने आया कि लास्ट में हमें एंड में यही हमें हैप्पीनेस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, जो भी हमने बोया है वो हमें मिलेगा जरूर। तो ये थी हमारी गॉड गाइडेंस। साथ में यहाँ पर हमारे पास बॉटम ऑफ द टैक्स से देखो गाइस एक और बहुत प्यारा सा कार्ड आया है द हाइपर स्ट्रेस पार्वती माँ। इन्होंने भी ये कहा है कि आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए कि वो क्या कहती है। क्या वो आप अगर आपको उस काम में आगे बढ़ने के लिए कहती है, अगर यस तो आप प्लीज उस काम को जरूर कीजिए। आपको उस काम में हो सकता है कि डिफिकल्टी आएगी जरूर, पर एट द एंड आपको सक्सेस ही मिलेगी। और उसके अलावा मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी
कि गॉड हमें क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। तो देखते हैं, हम अपने कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आ गया, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यानी कि आपको बहुत ज्यादा बोल्ड बनना पड़ेगा तब, और उसके बाद आप अपना फर्स्ट मूव लीजिए, यानी कि अपना काम स्टार्ट कीजिए। तब आपके देखते जाइए धीरे धीरे करके आपके काम कैसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे हम सेकंड कार्ड और देख लेते हैं। सेकंड कार्ड हमारा आया है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यानी कि आपको अपने ड्रीम्स पर फेथ रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब आप अपने ड्रीम से फेथ ही नहीं रखेंगे तो आप आगे के कामों को कैसे कर पाएंगे। हमें अपने आगे के कामों को करने के लिए सबसे पहले उन पे विश्वास होना जरूरी है ना। ये इंजाइटी जो है इसको खत्म करना जरूरी है। ये होगी, ये नॉर्मल चीज है, हम ह्यूमन है तो हमारे साथ ये होगा। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, स्ट्रेंथ बना के रखनी पड़ेगी, और फिर हमारे काम पूरे होते चले जाएंगे। और एक और कार्ड मैं यहाँ पे आपके लिए लेना चाहूंगी, ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यानी कि एक न्यू स्टार्ट शुरू होने वाली है। तो इसीलिए आप बोल्ड बनिए, अपना फर्स्ट मूव लीजिए, अपने ड्रीम्स के ऊपर पूरा का पूरा फेथ रखिए। आपकी जो न्यू स्टार्ट है वो आपकी लाइफ में आ रही है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके की एंजल मैसेजेस लेकर के आते हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ही मिलती है। साथ में लाइक एंड शेयर भी कर देना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।